लाखों करोड़ों लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और नंबर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, सभी वर्ग के लोग, क्या वो बाबा साहब के सच में अनुयायी है? जब आपको समझ आ गया तो दूसरों को भी तो आ ही जाएगा। अभी देखो ये दीदी को बोले हम तो वो दीदी बोलते हैं आप घर ठीक है जाके ना? नहीं आज हम दीक्षा भूमि आए हुए हैं और पिछले बार जब अशोक विजयदशमी के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, स्टॉल लगे हुए थे, तो हम पुष्पाताई से बात नहीं कर पाए। आज अचानक हमारी मुलाकात हो गई और उनकी पूरी टीम है ये राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, और राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी पूरे देश में काम करती है और बौद्धों के संस्कार क्या होने चाहिए इस पर काम करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, जी। आज बहुत खुशी का दिन है। भारत भर हम काम करते हैं, स्पेशली नागपुर के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि नागपुर की दीक्षा भूमि के लिए हम क्या काम करते हैं। तो इसलिए सभी को नमो बुद्धाय, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा देके आज बराबर 69 साल हो गए, मतलब मराठी में 69 वर्ष ऐसा कहा जाता है। तो इतने समय में जैसे कि सामने 22 प्रतिज्ञाओं का स्तंभ लगा है, साइड में बहुत चित्रण हुआ है, और जिस दिशा में हम दिख रहे हैं वहाँ दीक्षा भूमि है, हमारे लेफ्ट साइड में बोधि वृक्ष है, बराबर है। और इतने साल हो गए इस दीक्षा भूमि पर जो आज की परिस्थिति देखते हैं, 2 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी हुई और आज 14 अक्टूबर, तो हम पूरा त्यौहार इतने दिनों में 15 दिनों में बौद्ध लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम देख रहे हैं बहुत लाखों लोगों की भीड़ लगी है आज, और स्पेशली नागपुर और नागपुर के आजू बाजू के लोग, और ये लोग जो भीड़ लगा रहे हैं स्तूपा में जाने के लिए। पर मेरा खुद का ऐसा मानना है, स्तूपा में जाके दर्शन तो करना ही करना है, सवाल ही नहीं उठता, और ये कोई प्रश्न वाली बात नहीं। पर मैं ऐसा चाहती हूँ इस स्तूपा के अंदर और स्तूपा के बाहर जिधर बुद्ध और बाबा साहब की स्टैचू लगा है, बाबा साहब ने हमें क्या दिया वो विचार लेने आ रहे और लेके जा रहे, क्या ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि यही माहौल बना रहे, यही हो। और यहाँ हमने 1 जुलाई को 2023 में मुद्दा उठाया था अंडरग्राउंड, और साथ में मुद्दा उठाया था सौंदर्यकरण का। तो इस बार मतलब आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए, आप लोगों ने उठाया था? नहीं 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 होना चाहिए। ये हमने 1 जुलाई को जो किया था, तो उसमें 1 लाख लोग MP, महाराष्ट्र, जबलपुर, छत्तीसगढ़, मतलब हर जगह से लोग आए थे, और वो अंडरग्राउंड नहीं होने दिया। पर स्पेशली हमारा ये भी मुद्दा है, 14 अक्टूबर के दिन आज आप देख रहे सारे लोग, तो हम चाहते या ग्रीनरी घास हो या चारों दिशाओं में वेस्टर्न और इंडियन लैट्रिन बाथरूम हो, मतलब वॉशरूम हो, और नल हो, हर जगह सुविधा हो, और जैसे मोबाइल वॉशरूम का एक आइडिया होता है वो चारों दिशाओं में हो। ये अभी भी मैं कहती हूँ, उस समय भी मेरा वीडियो वायरल हुआ था, आज भी बताना चाहती हूँ। और जो लोग आज आप पासवान जी मेरा इंटरव्यू अचानक ले रहे, 2 तारीख को नहीं ले पाए, आज हम ले रहे, तो मैं यही चाहती हूँ कि उस समय आप बहुत बिजी थी। और दीक्षा भूमि पे भारत भर अगर मैं काम करती हूँ, तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है, बाबा साहब ने यहाँ पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे से देखे, 7वीं प्रतिज्ञा लिखी है कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध विसंगत कोई आचरण नहीं करूँगा। तो यहाँ जो लोग आए हैं आज आपको दिख रहे, यही लोग दिवाली के दिन भी सब कुछ करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ जो आए हैं वो दीपावली के दिन भी सब करेंगे। और ये मेरा वीडियो आप वायरल करें, ऐसे मन से मेरी इच्छा है, क्योंकि ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं यही दिवाली करेंगे, क्योंकि जो विजयदशमी से लेकर जो दिवाली 20 दिन बाद आती है, तो उस समय का इतिहास क्या है अभी भी बौद्धों को नहीं पता है, और मैं इसलिए चाहती हूँ कि वो पता हो। लेकिन इसमें गलती आप लोग की है, क्योंकि आप जैसे राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का काम कर रही हैं, तो लोगों को जागरूक करने की बेड़ा आप लोगों ने उठाया है और लोगों को पता नहीं चला, इसकी मतलब कहीं ना कहीं आप लोग फेल हुए हैं। फेल हुए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोशिश जारी है। जैसे कि अभी सुबह कार्यक्रम करके आए, मैंने वही त्योहारों के बारे में बता के आई। अभी मेरा शाम को 7 बजे दीक्षित नगर में कार्यक्रम है। काम हम कर रहे, मतलब लाखों करोड़ों संख्या। बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा दी है, ऐसा हर कोई बोल रहा है। अभी हमारे पूर्व बंते जी ने भी बोला, क्या 5 लाख लोग नागपुर के बौद्ध धर्म को फॉलोअर्स है? नहीं है। हम संख्या में कम पढ़ रहे, ये आप बोल सकते हैं। संख्या में हम कम पढ़ रहे क्योंकि एक व्यक्ति
व्यक्ति कितने लोगों को बताएगा। अभी होली दिवाली राखी ज्योति जो भी आएगी वो चलेगा। अभी देखिए लोगों की ये श्रद्धा की भीड़ है, विचारों की भीड़ नहीं है। पर इसमें कुछ लोग विचारों के भी होंगे, पर वो विचार जाने के लिए हमें 22 प्रतिज्ञाओं का अध्ययन, और वो आज का दिन था, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिए, तो 22 प्रतिज्ञाओं में से हमें ये धारण करना चाहिए। जैसे कि महाबोधि महाविहार का भी मुद्दा उठा है, उसके लिए क्या लाखों से अच्छा, संख्या। अभी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, क्या देखे आपने? जी हाँ, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं बाद में। करेंगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ ये जो दीक्षा भूमि पर विजयादशमी से लेकर अभी 14 अक्टूबर तक जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को समझना चाहिए कि हमारे नागपुर की दीक्षा भूमि, पवित्र भूमि को हम किस तरीके से रक्षा कर सकते हैं, और वो रक्षा करने के लिए बौद्ध धर्म का आचार विचार चाहिए, और चाहिए बोलने से नहीं होगा, एक एक को बनना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग देखिए यहाँ दिख रहे, ये बहुत पुरानी महिलाएं हैं। आपकी जो टीम है, ये हाँ। जो मैं पूरी टीम से एक एक लोगों से थोड़ा सा बिल्कुल। परिचय लेना परिचय चाहूँगा। जरूर लीजिएगा। जी, और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आप देखते हैं, यहाँ कोई मांग में सिंदूर नहीं, गले में नहीं, कुछ नहीं, पर अभी मैं गेट के बाहर थी, मैं वही प्रचार करते करते आ रही। मतलब हम वही बोलना चाहेंगे आपको, आपके चैनल के माध्यम से, हम गलत नहीं हो रहे, हम कम पड़ रहे हैं, क्योंकि गलत की संख्या ज़्यादा हावी है और सच्चाई की संख्या कम है, और ये सच्चाई की संख्या बढ़ाने के लिए कंटिन्यू काम करें। आज देखिए दिन भर से कंटिन्यू कार्यक्रम कर रहे हैं, ये किसके लिए? हमारे सुख के लिए नहीं। और फिर आप मीडिया वाले हैं, और आप मीडिया वालों का काम है दूर तक पहुंचाना, तो इसीलिए अभी बैठे बैठे कितने लोगों को हम वही बताते आए कि ये गले का पहन के, ये देखो, ये आई है हमारी, ये आई है अभी, वो बुजुर्ग हैं थोड़ा। बुजुर्ग है, इतनी उम्र हो गई, पर वो नागपुर की है, पर उनको ये नहीं पता है कि गले का काला मनी नहीं पहनना है। कौन बताएगा बताइए? पर बताने जाओ तो वो बोलेंगे हम काय को, हमको तो ये बाबा साहब ने कहा लिखा है। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं ये लोगों तक हमें पहुंचा। मेरा मानना ऐसा है कि आई जो है उनकी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जो हमारे ये बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, अगर वो सुधर गए तो हमारा आप लोग का मिशन जो है सफल हो जाए। तो आज ये युवा पीढ़ी का ही कार्यक्रम करके आई हूँ मैं, और युवा पीढ़ी को ही बताती हूँ मैं, और मेरा मिशन वही है, युवा पीढ़ी। अभी अचानक मैं आ गई, आना नहीं था, पर मैं बोली थोड़ा टाइम है तो दीक्षा भूमि चला जाए। और वो देखिए प्रचार प्रसार माध्यम, और इतने लोग हैं, घरों से सुधार होना चाहिए। ये देखिए लोग पिकनिक के तौर पे आ रहे हैं, तो वही ये टिफिन लेके आ रहे, पिकनिक के लिए आए हैं, विचारों के लिए नहीं आए। हर पत्ता क्या कहता है, हर पत्ता क्या कहता है, दीक्षा भूमि का स्तूपा क्या कहता है, 22 प्रतिज्ञा क्या कहती है, ये विचार। और मैं चाहती हूँ ये दीक्षा भूमि पे जो दीक्षा का समारोह होता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा, मैं चाहती हूँ यहाँ से विचारों का दीक्षा होनी चाहिए। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि यहाँ पे जो भी आता है वो उनके अंदर अगर विचारधारा नहीं है, अगर वो पुराने रीति रिवाजों में अगर जकड़ा है, तो बाबा साहब को यहाँ नमन करने से उन्हें कुछ होने वाला नहीं। मेरा क्या नाम नाम है आपका? अतिथि रामटेके। हाँ बताइए। अतिथि। अभी आज उन्होंने कुछ बताया आपको, क्या बात, उनकी बातों को समझ आई, क्या कहा उन्होंने? हाँ, बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने कहा कि हम युवा पीढ़ी को पहले स्टार्टअप करना चाहिए, कि बाबा साहब ने जो बताया उनके विचारों पर हमें चलना चाहिए। जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन दी थी, उससे मतलब वो हमें अपने अंदर आत्मसात करनी चाहिए। उससे मतलब हम अगर सुधरेंगे तो हमारी आगे की पीढ़ी सुधरेगी। ये जो आपने बताया जैसे आई ने वो सब किया है, तो ठीक है आई ने किया था, लेकिन जब तक हम उन्हें नहीं समझाएंगे, हम नहीं बताएंगे, इसीलिए पहले हमें वो चीज़ें आत्मसात करनी चाहिए, देन हम दूसरों को बता सकेंगे कि क्या करना चाहिए। क्या आपकी जो पूरी टीम है, सबकी वेशभूषा लगभग एक सी है। आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संघ की? ये पूरे संघ के लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हम तो जब से बाबा साहब ने दीक्षा दी है, हम तो तब से ही अनुयायी है। और जो तुम्हें अभी ताई ने बोला है वही सब। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम निरंजना फुलझेले है। हम लगभग ताई 40 साल से ये काम कर रहे हैं और कंटिन्यू चालू है उनका काम। और अभी तो हम लोग मतलब कोई 15-20 साल से नागपुर में जब काम चालू हुआ ताई का, तो 23 साल हो गए, तो तब से कभी आगे पीछे कोई जुड़े हुए हैं, पर बहुत बढ़िया काम है ताई का, और हम भी बहुत मतलब चेंज हुआ हमारे इसमें। चलिए, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रणीता रामटेके है। हम लोग ताई से जुड़े हैं 23 साल हो गए, और ताई का काम बालाघाट से लेके नागपुर तक है। और ताई बुजुर्ग और बच्चे सब, उनका काम ऑस्ट्रेलिया तक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तक है, और परिवर्तन चालू है अभी कि थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूर्णिमा शेलारे है।
मैं भी यहाँ संगोष्ठी से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और ताई का काम एकदम टोटली 22 प्रतिज्ञा और डोर टू डोर है। महीने के 30 दिन ताई बिजी रहती है, एक एक दिन 3 प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा काम सबको परिवर्तन करना है। लोगों में बहुत लोगों में चेंज है, हमारे परिवार में तो टोटली चेंज आया है। हम जितने भी जुड़े हुए पूरे 150 परिवार, उनमें तो कंटिन्यू चेंज है। और हम कोशिश करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं है। कहाँ लिखा है, कहाँ है, ऐसे ही इनके आर्गूमेंट ज़्यादा करते हैं। लोग सुनते नहीं है तो आप लोग समझाते कैसे? हाँ, हम तो हमारी ताई तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। मैं 20 साल से पारिवारिक दंपति संगोष्ठी पुष्पाताई बौद्ध से सदस्य बनी हूँ मैं, और हर दिन रोज़ का हमारा काम यही है, लोगों को समझाना। चलिए आप लोगों से आप बताइए, आपका परिचय क्या है? मैं अनीता वासनिक बैनर्जी लेआउट में रहती हूँ और ताई से 10-12 साल से जुड़ी हूँ। और हमारा काम है कि परिवर्तन, जो संस्कार है, जो संसार के ऊपर हम काम करते हैं। और वो ताई हमारा ये 3 महीने का वर्षवास है। वो हर घर में 3 महीने बिजी रहते हैं और हम घरों घर में ये सब परिवर्तन का काम ही करते हैं। परिवर्तन के काम में आप लोग को क्या बाधाएं आती है? बाधाएं बहुत आती है, उनको समझाना हमारी ताई बहुत समझाती है। अच्छा, पहले से आप लोग इस जो आप लोग की विचारधारा है, पहले से क्या आपके अंदर में है कि ताई ने आपको बताया तब जाके चीजें? विचारधारा ताई के साथ जुड़ के तो हम सीखे हैं, लेकिन पहले से हमको है। हाँ, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो काला वाला पहनने का ताई के साथ रहने के बाद हमको थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। जब आपको समझ आ गया तो दूसरों को भी तो आ ही जाएगा। अभी देखो ये दीदी को बोले हम, तो वो दीदी बोलते हैं आप घर जाते हैं काला निकाल देते हैं ना। हाँ, तो श्रृंगार की चीजें हैं। मैंने ये यही पहना था। ये अभी वो टूट गया, मतलब नहीं, चलिए और ये परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जो पहचान है प्योर बौद्धिस्ट की, वो होनी चाहिए। जैसे देखते ही समझ में आना चाहिए कि नहीं ये बौद्ध है करके। इसीलिए सबको एक समान जैसे दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे सब एक समान अगर रहते तो कितने अच्छे दिखते हैं। बिल्कुल। आप बताइए। जय भीम, नमो बुद्धा। मैं प्रभानंदन रामटेके। मैं जब से आदरणीय पुष्पाताई बुद्ध के साथ हम जुड़े हैं तो उनका कार्य परिवर्तन करना, तो गब्बर संस्कार से लेके नामकरण से लेके पूरा बुद्धिस्ट कैसे फॉलो करते हैं उस तरीके से ताई समझाती है। तो बहुत सारा परिवर्तन होते आ रहा है। जैसे शादी ब्याह में भंते जी भिक्खु आते हैं, मगर ताई को जब बुलाते हैं तो वो भंते जी तो यानी शील देते हैं, मगर पूरी शादी ताई लगाकर यानी उनको जो वचन के इसमें देती है, तो उसे काफ़ी परिवर्तन। जी। धन्यवाद। जय भीम, ज्योति परोड़कर। जय भीम, नमो बुद्धा। मैं जब से ताई के ग्रुप से जुड़ी हुई तब से हम में परिवर्तन हुआ है, समाज में परिवर्तन हो रहा है। हमारे तीज त्यौहार क्या है ये भी हमको बताए जाते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, घर के लोगों को बताते हैं, आजू बाजू के लोगों को बताते हैं। आप थोड़ा अलग दिख रही हैं। मी अन्नपूर्णा अर्जुन रायपुरे, अनुराधा कोचे। आम्ही ब्रह्मपुरीवरून आलेले आहोत दीक्षाभूमीवर। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना करण्यासाठी आम्ही दीक्षाभूमीवर आलेले आहोत। कारण आम्हाला बाबासाहेबांनी दीक्षा दिलेली आहे, सत्य, अहिंसा, निर्मळ प्रेम, करुणा, मैत्री, ह्या भावनेतून गौतम बुद्धाची आम्हाला ही धम्म दीक्षा दिलेली आहे। म्हणून आम्ही इथे लाखोनं करोडोनं लोक या परिसरात आलेले आहेत, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब यांना मानवंदना देत आहेत। आणि हा परिसर तुडुंब भरलेला परिसर बघून मला पण खूप आनंद झालेला आहे। तर मी धन्य मानते, मी दरवर्षी इथे राहत असते। दर्शकों को बताने के लिए, जैसे कि अभी सभी लोगों ने अपने अनुभव बताए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लाखों की संख्या है, नागपुर की दीक्षा भूमि से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत आस्था है नागपुर के लोगों से। मैं तो ये चाहूँगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, अब जो भी कर रहा है नागपुर की जनता और बौद्ध अनुयायी कर सकते हैं, और वो करने के लिए सभी ने क्रांतिकारी आवाज़ उठाना चाहिए, और वो आवाज़ ऐसी बुलंद हो
कि जो भी आपके साथ संवैधानिक अन्याय करता हो, वो जो तरतूद बाबा साहब ने न्याय की वो न्याय की तरतूद आपके जीवन में एकदम सही तरीके से उतर पाए। और दूसरी बात, लाखों करोड़ों लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और नंबर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, सभी वर्ग के लोग क्या वो बाबा साहब के सच में अनुयायी है? बाबा साहब कहते हैं शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, और गुर्राने के लिए शिक्षा ग्रहण, और शिक्षा भी ग्रहण करने के लिए सही धम्म की बात होनी चाहिए और सही संस्कारशील और सदाचार होना चाहिए। और मैं अगर समाज को और यहाँ के लोगों को अगर बताना चाहूँ तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 22 प्रतिज्ञाएं दी है। सबसे पहले हर व्यक्ति ने उसका मर्म, उसकी दवा, उसका इलाज क्या है और वो जानने के लिए, समझने के लिए खुद को ग्रहण करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चलिए, धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई और ऐसी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों यहाँ आने से हमें ज़रूर जानने को, समझने को मिलती है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की चर्चा हमेशा करते रहते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।